बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र की क्या विशेषता है? शतभिषा नक्षत्र की क्या विशेषता है? जी हाँ, शतभिषा नक्षत्र को हमारे ज्योतिष आचार्यों ने, ज्योतिषारविंदों ने कुछ विशेषताओं, हर नक्षत्र का विशेषता है, तभी तो हम देखते हैं नक्षत्र के आधारित पे ही हमारी राशि तय होती है, हमारा अंक, हमारा अक्षर, हमारे नाम का अक्षर तय होता है। और उस नक्षत्र के प्रभाव, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म होता है, वह नक्षत्र का सारा गुण हमारे अंदर विद्यमान होता है, जो टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो नक्षत्र हम पर प्रभाव डालता है, उससे संबंधित राशियाँ हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, उससे संबंधित देव हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे अंदर वो नक्षत्र का जो देन है वो डेवलप करने लगता है, वो ग्रोथ करने लगता है। तो नक्षत्र की हम कल्पना के बगैर अपने जीवन का कुछ भी मुख्य चीज़, उद्देश्य नहीं जान पाएंगे। शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो लोग थोड़ा सा सेल्फ केयर, मतलब आत्मचिंतन, अपने विषय में देखभाल, मेडिसिन, हीलिंग, मेडिसिन वगैरह में तो जैसे ये लोग बहुत अच्छा नाम कर जाते हैं। डॉक्टर, राहु का नक्षत्र है ये शतभिषा, तो डॉक्टर, योग, ये सब बहुत अच्छा शतभिषा नक्षत्र वाले में गुण होता है। स्वभाव से थोड़ा सा ये शांत होते हैं, लेकिन दिमाग इनका बहुत तेज होता है। जी हाँ, शतभिषा नक्षत्र जिनका भी है वो स्वभाव से शांत तो होते हैं, लेकिन दिमाग इनका बहुत तेज होता है, लेकिन व्यक्तित्व जो है स्थिर है। शांत स्वभाव है, व्यक्तित्व भी स्थिर है, दिमाग के तेज होते हैं ये। दूसरे की सेवा करने में ये पूर्ण एकदम आस्था के साथ काम करते हैं, सेवा करते हैं। और मेडिसिन, अगर डॉक्टर बन जाते हैं ये, तो इनके हाथ से किया गया उपचार बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल सटीक होता है। ये हर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो जिसे हम अपडेट कर सकते हैं आज के डेट में। राहु का नक्षत्र है, बार बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहुंचने के लिए, ये मतलब टॉप पे पहुंचने के लिए, क्राउन पे पहुंचने के लिए, अपने आप को विख्यात करने के लिए ये कोई भी मार्ग अपनाते हैं, और बहुत सटीक मार्ग अपनाते हैं, बहुत सटीक मार्ग अपनाते हैं। तो ये देवताओं का, शनि देव की विशेष कृपा होती है शतभिषा नक्षत्र पे। अगर हम कहें तो रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग जो काफ़ी शुमार आजकल है, एनिमल कम्युनिकेटर के भी क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये लोग मेहनत करने से पीछे नहीं होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, अच्छा मेहनत करने का इनमें साहस है, बल है। कड़ी मेहनत करते हैं, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो बाय नेचर, जो ह्यूमन नेचर है, कभी कभी ये निराश भी होते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। शतभिषा नक्षत्र कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 24वां स्थान है शतभिषा नक्षत्र का। और जैसा कि मैंने बताया कि इनमें इस नक्षत्र में एक दैवीय गुण है, और ये हर प्रकार से आपको निरंतर ऊंचाई की ओर ले जाने में ये शतभिषा नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका जन्म अगर शतभिषा नक्षत्र में है तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी बात की वो बिल्कुल आपके अंदर व्यवस्थित है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको एक ऊपर लाने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं अब कि शनि देव के विषय में मैंने बता दिया, और राहु का ये नक्षत्र है, शनि देव का गोचर हो रहा है इस नक्षत्र में, और ये नक्षत्र राहु देव का है, इसलिए राहु देव के विषय में भी आप थोड़ा सा बस ये जानिए कि लोगों के मन में राहु और केतु के प्रति बहुत ही दुर्भावना बैठी हुई है। हम लोग बहुत डरते हैं, भयाक्रांत रहते हैं। छाया ग्रह है राहु, पापी ग्रह है राहु, लेकिन असल में ये ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुंडली में आपका राहु उच्च का है, अगर कुंडली में अगर राहु आपका अच्छे स्थान में है, अगर कुंडली में राहु आपका 3, 6, 10 और 11 भाव में है, तो ये राहु आपको जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो उपलब्धि आपको दिला सकता है। राहु जन्म से राक्षस भले है, लेकिन इन्होंने अमृत पिया है,
और अमृत पी करके इनमें देवत्व की भावना आ गई है, देवत्व जागृत हो चुका है। तो ये राहु देव हो चुके हैं, कलयुग के राजा हैं राहु, कलयुग के राजा है राहु। ये समस्त जो ग्रह हैं ना, जो ग्रह जिनकी भी आयु अगर निर्धारित अगर कोई करता है तो वो राहु केतु ही करते हैं। राहु ग्रहों के राजा सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं, सूर्य देव को अगर कोई ग्रहण लगाता है वो ग्रह है राहु। राहु के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। राहु शनि देव का दाहिना हाथ है। राहु मकर राशि पे शनि के जैसा मलकियत अपना अधिकार रखता है। राहु कुंभ राशि पे अगर राहु हो, कुंभ राशि में अगर राहु हो तो जैसे शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, वैसे ही अगर कुंभ राशि में शनि हो तो बिल्कुल शनि जैसा वो व्यवहार करते हैं। शनि के असिस्टेंट के रूप में वो काम करने लगते हैं। तो राहु देव से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है तो आप अपने कर्मों से डरिए, आप अपने धर्म से डरिए, आप अपने नियत से डरिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के भी दाता, कर्म फल के भी दाता वही हैं और न्याय के भी देवता हैं। और इनका विशेष गोचर जो है राहु अधिकृत नक्षत्र शतभिषा में आज हुआ है 11:40 में। तो ये जो है आपको बिल्कुल आपको आगे बढ़ने में, आप अगर अच्छा कर्म है, आपका अगर अच्छा धर्म है, आप अगर अच्छे नियत के हैं, आप अगर पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बारी बारी से सारे राशियों का जरूर वर्णन करूंगा किनके साथ क्या होगा। मैंने अभी तक बताया कि शतभिषा नक्षत्र की बहुत सारी विशेषता है। ये लोग एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं, अप टू डेट रहते हैं। ऊंचाई पे जाने के लिए आज जितने भी साधन संसाधन हैं इन सबको वो भरपूर उपयोग करते हैं। इनमें देवत्व का गुण होता है। देवता लोग भी इनकी मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। शतभिषा नक्षत्र दूसरे की सेवा करने में बहुत आगे रहते हैं। मेडिटेशन के क्षेत्र में अगर ये एक अच्छे डॉक्टर हो जाए तो इनके हाथ से किया गया उपचार बिल्कुल और बिल्कुल सफल होता है। थोड़ा मेहनत कड़ा तो कराते हैं लेकिन फल उत्तम देते हैं। ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा होता है। पंचम शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में स्थित होकर के अगर पांचवें और एकादश आमने सामने दोनों घर है, पांचवें और एकादश भाव से किसी तरह का संबंध अगर बना लेते हैं तो ऐसे में अगर उनका रिश्ता, जिससे भी रिश्ता बनाते हैं वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। उतार चढ़ाव आना एक मानवीय प्रवृत्ति है, तो लेकिन वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। और ज्योतिष रहस्य अवन विज्ञान एवं विज्ञान में भी ये आपकी रुचि को बहुत आगे ले जाते हैं, गूढ़ विद्या की तरफ। और ये आपको बिल्कुल विश्लेषणात्मक ढंग से उस ज्ञान के प्रति, किसी रहस्य के प्रति आपको समर्पित कराते हैं और उसकी उपलब्धि भी दिलाते हैं। शतभिषा नक्षत्र का प्रथम पद जो है, हर नक्षत्र के 4 चरण 4 पद, तो प्रथम पद जो होता है वो बृहस्पति धनु राशि के नवमांश के स्वामी होते हैं वो। और आमतौर पर ऐसे लोग शांत प्रवृत्ति, जैसे मैंने पहले ही बताया था शतभिषा का क्या लक्षण है, तो शांत प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन थोड़ा स्वार्थी भी होते हैं। द्वितीय पद की अगर हम बात करें, शतभिषा के दूसरे पद की अगर बात करें तो ये मकर राशि में स्थित होता है। शनिदेव की राशि है ये, शनिदेव का आधिपत्य इनको प्राप्त होता है। और ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। जब शतभिषा के दूसरे चरण में शनि का प्रवेश होगा तो ये इन्हीं की राशि मकर होती है। और ऐसे लोग थोड़ा सा विशेषकर प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकली होते हैं, कोई भी काम को बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हैं और कई बार ये बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी बन जाते हैं। तृतीय पद की अगर हम बात करते हैं तो यह कुंभ का नवमांश होता है। यह शनि जो है कुंभ के नवमांश होते हैं और दूरदर्शी ये बनाते हैं। अपने इस पीरियड में जब ये तृतीय पद में आएंगे तो ये आदमी को बहुत दूरदर्शी बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका स्वभाव उग्र और कठोर भी है। तो स्वाभाविक है कि जो लक्ष्य के प्रति एकदम सीधा निगाह रखेगा, जो सोचेगा, तो वो उसका थोड़ा सा वो चीज़ें आपकी होंगी ही होंगी। पुनः अगर बात करते हैं कि चौथे पद में अगर ये आएंगे तो
इसके स्वामी मीन का ये हो जाता है, मकर कुंभ मीन, मीन का ये चौथा पद हो जाता है। और मीन राशि में जब इनका प्रभाव पड़ता है तो थोड़ा सा दवा से संबंधित, हीलिंग से संबंधित, नकारात्मक स्वभाव भी, चूँकि 12वां घर व्यय का होता है तो नकारात्मक स्वभाव भी इस समय वो आपके मन में लाने का प्रयास करते हैं, उठ सकती है। तो शराब की लत, खान पान से संबंधित, थोड़ा सा व्यसन से संबंधित भी आपको लत लगने का चांस है, आपका मन जाएगा उधर। तो थोड़ा सा शनि का ये जब शतभिषा के चौथे चरण में शनि आते हैं तो थोड़ा सा ऐसी स्थिति आपकी बनती है। बात करते हैं कि यह गोचर जो आज 11:40 में हुआ है, शनि महाराज जो आज राहु अधिकृत नक्षत्र शतभिषा में जो प्रवेश किए हैं, इसका हम प्रत्येक राशियों पर क्या असर पड़ेगा। अब तक आपने जाना कि शतभिषा नक्षत्र का गुण क्या होता है, शनिदेव का रहस्य क्या है। बारी बारी से ये जब जिस चरण में जाएंगे तो उसका फल हमारे ऊपर किस रूप में पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं राशि के अनुसार। ये तो मैंने बस एक सामान्य सी बात बताई, इन दोनों का एक स्वभाव क्या है मैंने वो चीज़ बताया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हर राशि के अनुसार ये गोचर कैसा होगा। तो राशियों में सबसे पहली राशि मेष, जी हाँ 1 नंबर मेष राशि की बात करते हैं कि मेष राशि पर इनका स्वभाव क्या होगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए जो ये समय होगा ना, ये अनुकूल होगा। ये गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए अनुकूल गोचर होगा। बिजनेस करने की अगर कोई योजना बना रहे हैं आप, कीजिए। नया बिजनेस, नया कॉन्सेप्ट कोई लाना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में काम अगर कर रहे हैं, मौके की तलाश में आप हैं तो आपको मौका मिलेगा, आप उसमें आगे बढ़िए। सभी प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आप जहाँ जो भी चीज़ कीजिएगा, मेष राशि वालों के लिए ये सफलता का समय होगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि और राहु के नक्षत्र में विराजमान आज से हैं, अतः जो है शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर होने जा रही है। प्रेम को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इनकी शनिदेव की दृष्टि मेष राशि वालों के लिए आपके 5वें घर पे है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। वाद विवाद का कारण बन सकता है। रिलेशनशिप में वार्ता ठीक से कीजिए। कर्मों के दाता है ये, आपके कर्म फल के दाता है ये। तो अगर आप किसी को भी धोखा दे रहे हैं किसी भी प्रकार से, मन से, तन से, धन से, तो आप भी उसका फल भुगतिएगा, ये निश्चित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शनि न्याय के देवता है। शनि को जगत का न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। तो आपको अपने इन कर्मों से आपको बच के रहना होगा। अगर इस पीरियड में आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो उसका परिणाम बाद में नहीं आएगा, अभी मिलेगा। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी और के साथ भी हैं और किसी और के साथ भी आप जा रहे हैं, पकड़े जाइएगा, याद रखिए, पकड़े जाइएगा। तो थोड़ा सा मेष राशि वालों को बच के चलने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। वृषभ राशि 10वें भाव में स्थित है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि, तो बिजनेस और नौकरी के लिए आपको नया अवसर मिलेगा। अगर आप तलाश रहे हैं तो मिल जाएगा, अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर जाएगा। आप अब तक अगर किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे, कोई विवाद में फंसे हुए थे, वो विवाद आपका क्लियर होगा, यकीनन क्लियर होगा। आप जो जॉब करते हैं वहाँ पे और व्यक्तिगत रूप से भी अपने अंदर की खूबियों को तराशने का ये समय है। आपके अंदर कुछ ऐसी नई विचारधाराएं उत्पन्न होंगी जो आपके सृजनात्मक रूप में आपको लाने का प्रयास करेंगे शनिदेव महाराज। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये देखा जाए तो एक अच्छा पीरियड है, विकास होगा आपका। नौकरी में बदलाव होने की भी गुंजाइश है, स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है आपका। और अगर शिक्षा के लिहाज से देखा जाए
तो विद्यार्थी लोग तो खासकर इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, आउटकम उनका बहुत अच्छा आ सकता है, मनचाहा परिणाम आप लोग पा सकते हैं। मेहनत कीजिए, लगे रहिए। शतभिषा नक्षत्र खासकर जो मेडिकल साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है। आप लोग दिन रात एक कीजिए, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस आपके मेहनत और आपका ईमानदारी पर निर्भर करता है आपका रिजल्ट। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि की बात करते हैं हम। जी हाँ, मिथुन राशि शनि के मित्र, राहु के मित्र, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये 9 भाव में गोचर होगा। 9 भाव में स्थित है शनि महाराज, और ऐसे में आपका 9वां भाव आपका भाग्य का घर है। तो आपका बिजनेस के चलते विदेश जाने का सिलसिला, विदेश की यात्रा, जॉब करते हैं तो भी विदेश का यात्रा, ये थोड़ा सा आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर इस प्रकार की कोई इच्छा आपके मन में है तो वो बिल्कुल पूरी होने जा रही है। स्टूडेंट, विद्यार्थी रूप में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की बात है, आप बिल्कुल जाने के लिए अपना पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए। ये सुखद पल होगा आपके लिए, शुभ होगा आपके लिए। बिल्कुल अगर आपका योजना सही रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी। किसी बड़े यूनिवर्सिटी में अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, आप अप्लाई कीजिए, बिल्कुल इसमें भी आपको सफलता मिलने जा रही है। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर जो है अनुकूल है। विदेश में भी आपका एडमिशन हो सकता है, जैसा मैंने अभी बताया भी आपको। और थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शतभिषा वाले तपते हैं, उनका अनुभव कैसे बढ़ेगा। देखिए, एक डॉक्टर बनते हैं लोग तो उनके पास कई तरह की अनुभव से वो गुजरते हैं। वो हर एक स्थिति के अनुसार वो करते हैं जिससे कि उनके पेशेंट को फ़ायदा हो, लाभ हो, वो स्वस्थ हों। तो थोड़ा सा ये स्थिति है। मेहनत तो कराएंगे लेकिन अंततः आपको सफलता भी देंगे। अगर आप विदेश में हैं और आपको पीआर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल आवेदन कीजिए। 100% श्योर है कि आपको पीआर भी मिलेगा। एकदम कीजिए, पीआर आपको मिल जाएगा। आपके आवेदन को स्वीकार होने का ये समय आएगा। उनको, मिथुन राशि वालों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खबर मिलने की संभावना दिख रही है। कर्क राशि पे आते हैं। कर्क राशि वालों के साथ क्या होना है? देखिए, कर्क राशि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये गोचर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। कर्क राशि चूँकि शनि के शत्रु की राशि है ये, तो इसमें ये गोचर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं आप तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप अपने आप को बिल्कुल सही ढंग से लेके चलना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है। पॉलिटिक्स का शिकार होइएगा। अगर ऑफिस में है तो हो सकता है कि आपके साथ कोई गेम हो या वहाँ कूटनीतिक में आप पड़ जाएं, राजनीतिक का शिकार हो जाएं। तो थोड़ा सा आपको, अगर आप सतर्क होकर के नहीं चलिएगा, अगर दूरदर्शिता के साथ नहीं चलिएगा तो हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये गोचर काफ़ी संवेदनशील है। उनको काफ़ी सोच समझ के ही चलने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के बहस से बचिए। या तो आपका कलीग हो या आपका बॉस हो, आप अपने सीनियर से, आप अपने जूनियर से तर्क वितर्क से बचिए। पॉलिटिक्स जो आपके ऑफिस में चल रहा है उससे आप एक निश्चित दूरी बनाइए। ये समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर बिजनेस, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा किसी भी, अगर कुछ नया प्रोजेक्ट आप खोल रहे हैं, लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, स्टार्टअप लेने जा रहे हैं, तो आपको विशेष बहुत ही सतर्क होकर के, बहुत ही दूरदर्शिता से, बहुत ही सोच समझ करके आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों की अभी ढैया भी चल रही है। कर्क राशि वालों की अभी ढैया भी चल रही है, तो आप पे तो ऐसे ही आपका हानि होने का प्रबल योग बना हुआ है।
इसलिए ज्योतिषीय सलाह में आपका यही है कि आपको काफ़ी सतर्क होकर के दूरदर्शिता के साथ आपको हर एक चीज़ में योगदान देना होगा, सोच समझ के चलना होगा। शनि महाराज की नकारात्मक रूप आपके कुंडली में बनी हुई है और ये दुर्बल अवस्था में मौजूद भी हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां आपको घेर सकती हैं। अतः कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा विशेष सोचनीय है और सावधान सतर्क होकर के चलने की ज़रूरत है आपको। सिंह की बात करते हैं, सिंह राशि वालों के साथ क्या होगा। जी हाँ, सिंह राशि की अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके 7वें घर में विराजमान हैं और तुला राशि पड़ता है कालपुरुष के कुंडली में 7वां घर, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में ये विराजित है। अतः अगर आप व्यवसाय वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतर पीरियड है, बेहद शान। अपने प्रदर्शन को आप, अपने आउटकम को आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति, अगर जॉब में है तो कार्य क्षेत्र में भी आपको पदोन्नति का योग बना हुआ है। काम में थोड़ा सा शेड्यूल आपको चेंज करना पड़ सकता है यदा कदा समय के अनुसार। आपको हो सकता है कि कहीं लंबे समय से किसी एक जगह पर स्थिर हैं तो इस दरमियान हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको ये अवसर ज़रूर प्राप्त होगा, मिलेगा। आप कहीं नौकरी आपको मिल सकती है। अगर खुद का व्यवसाय अगर आप चला रहे हैं तो नया ऑफर, नया डील, नए लोगों से मुलाकात, इसकी संभावना जरूर बन रही है सिंह राशि वालों के लिए। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर पार्टनरशिप में आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो वहाँ पे थोड़े सतर्क और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का एक नेचर यह भी है कि वो काफ़ी डीप, काफ़ी अंदर ले जाता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी किसी के प्रति बैठ गई तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। ये शतभिषा नक्षत्र का एक अलग से गुण है। तो सिंह राशि वाले अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने बिजनेस के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन गलत रूप से उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। स्थिर से दूरदर्शिता के साथ आप अपना ये समय निकालिए, ये बहुत बेहतर होने का समय है आपके लिए। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, कन्या राशि की अगर बात करें तो शनिदेव 6ठे घर में स्थित है। कन्या राशि के लिए शनिदेव 6ठे घर में स्थित है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपका परिवर्तन का ये, स्थान परिवर्तन का ये योग है। अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग है। कन्या राशि बुध की राशि है, सबसे तीव्र गति के ग्रह हैं ये, तो स्थान परिवर्तन का योग है। अगर नया नौकरी ढूंढ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, नौकरी भी मिलेगी, एकदम प्रबल संभावना है। जहाँ पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे आप इतना अच्छा काम कीजिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड आप पे पड़ जाएगा, इसकी भी संभावना बन रही है, जिसके चलते मानसिक तनाव, मानसिक मेंटल प्रेशर आप महसूस कीजिएगा। और भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि शतभिषा एक सृजनात्मक ग्रह है, एक निर्माण करने वाली ग्रह है। शतभिषा, आपको पता है कि शतभिषा नक्षत्र में अगर हम घर बनाएं, बाउंड्री कराएं, किसी चीज़ का नींव रखें, किसी कंपनी का उद्घाटन करें तो ये बहुत अच्छा समय होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव, इसलिए थोड़ा सा आपके ऊपर एक्स्ट्रा माइंड प्रेशर, मेंटली प्रेशर में जाने की गुंजाइश है। योग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी संभावना बन रही है कि आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड के चलते, अन्य चीज़ों के चलते भी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की मानसिक तनाव आपके ऊपर रहेगा। बिजनेस अगर कर रहे हैं आप तो आपके कर्मचारियों के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी गुंजाइश बन रहा है। नोक झोंक की समस्या आ रही है आपके लिए। अगर किसी प्रकार का कोई विरोधी है आपका तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से टक्कर दीजिएगा, ये 100% फिक्स है, क्योंकि 6ठे घर में शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं, प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। और शतभिषा वालों के पास तो सारा उपचार ही है कि कैसे किसको शांत करना है,
कैसे किसी को नाक में नकेल लगा देना है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो प्रतिद्वंद्वियों के लिए तो ये आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा समय होगा। मतलब यह नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाइए, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेहतर समय है। किसी विदेश की प्रतिनिधि से या किसी दूसरे राज्य, बहुत दूर दराज के राज्यों से आपका संबंध स्थापित होगा। बिजनेस को लेकर के भी आपका बहुत अच्छा संबंध स्थापित होने जा रहा है। अगर एजुकेशन से की बात करें, विद्यार्थी लोगों की बात करें, तो इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सफलता के लिए अपने आप को जितना रगड़िए, जितना अपने आप को तराशिए, ये बहुत अच्छा काम आएगा। थोड़ा मन नहीं लगेगा, लेकिन आप फिर भी सफलता की ओर जा रहे हैं अगर आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो। तुला राशि की बात करते हैं, क्या होगा तुला राशि वालों के साथ ये इस गोचर का प्रभाव। जी हाँ, पेशेवर जीवन की बात करें तो कार्यस्थल पर जो भी काम करते हैं आप, वहाँ पे आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे बहुत बेहतर प्रदर्शन आप अपना दिखाइएगा, आपका आएगा। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको सावधानी और समझदारी, ये दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो आप इस दोनों चीज़ों को अपने जेब में रखिए, अपने दिल और दिमाग में बिठाइए और इसके साथ आप काम कीजिए। जो बहुत दिन से नहीं करते आए हैं, जो बहुत दिन से नहीं होते आ रहा है, जो ऊंचाइयों को आप नहीं छू पा रहे हैं, जो आज तक आप नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा चीज़ होने का ये समय है। बिल्कुल अच्छा अवसर मिलेगा आपको, अच्छा अवसर मिलने जा रहा है आपको। प्रमोशन का योग बना हुआ है, बिजनेस में सफलता के योग बन रहे हैं, नया नया मौका मिलेगा, नए नए अवसर मिलेंगे। विस्तार करने की, अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के कीजिए। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि शनि वैसे भी तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो ये आपके लिए हर दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया समय दे रहा है। विस्तार करने का, आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा गोचर का प्रभाव आपके जीवन में आने जा रहा है। और पैसा कमाने के चक्कर में अगर किसी प्रकार की जल्दीबाजी कीजिएगा तो थोड़ा सा नुकसान होने की भी गुंजाइश आपकी बन रही है। होने की गुंजाइश आपकी बन रही है। अतः शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, सोच समझ करके फैसला लीजिए। शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल मत अपनाइएगा। और शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें, शिक्षा के लिहाज से अगर देखें इस गोचर को, तो अगर आप मेहनत लगन के साथ ईमानदारी पूर्वक अगर आप अपने स्टडी को कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि शनिदेव कर्म फल के दाता हैं, कर्मों का फल इनके हाथ में है। इस पीरियड में अगर आपके द्वारा ईमानदारी से किया गया कोई भी काम अगर सही रहा तो उसकी सफलता मिलनी ही मिलनी है, इस बात की गारंटी बिल्कुल आप मान करके चलिए। तुला की बात करते हैं। तुला की अगर बात करते हैं तो तुला की अगर बात करते हैं तो तुला की तो बात हो गई। वृश्चिक की, वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या प्रभाव होगा। जी हाँ, आपके लिए वृश्चिक राशि वालों पे तो ये ढैया भी चल रही है, शनिदेव की ढैया भी चल रही है। अभी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया, जिसे कंटक कहते हैं, जिसे छोटी कल्याणी भी कहते हैं, जिसे ढैया भी कहते हैं, और मकर कुंभ मीन पे 7.5, ये आप सब लोग जानते भी हैं। तो वृश्चिक राशि पे ढैया चलने का प्रभाव क्या होगा कि इस दौरान आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आप कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना स्थिर मत से, बिना दूरदर्शिता के आप किसी भी काम को मत कीजिए। जितना समझदारी आपके अंदर है, जितना टैलेंट है, जितना अनुभव है, जितना ज्ञान है, उन सारे चीज़ों को आप अपना उसको यूज में लाइए। और कोई भी काम करने के पहले 10 बार ज़रूर सोचिए। ये बेहतर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी ढैया ऑलरेडी पहले से चल भी रही है। और वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का लगाव, वृश्चिक राशि के प्रति शनिदेव की बहुत अच्छी, हालांकि योग बहुत अच्छे हैं, सारे ग्रह ही हैं, सारे देवता ही हैं, लेकिन थोड़ा सा
एक मनमुटाव की स्थिति है, शत्रु की दृष्टिकोण है शनिदेव का मंगल के प्रति। तो सोच समझ के ही काम कीजिए आप। अगर कहीं पे कुछ बदलाव की ज़रूरत लग रही है आपको, या स्थान परिवर्तन का कोई मन में ये है, तो इस समय हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज़ बने। आपके ये मन की सोच, आपका ये प्रयास सफल हो, आपका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। बिजनेस चल रहा है उनके लिए अधिक सतर्क रहिए। जॉब जो कर रहे हैं आप भी अधिक सतर्क रहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कर रहे हैं तो उसको भी काफ़ी सतर्कता के साथ आपको लेकर के चलने की ज़रूरत है। और शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये पीरियड तो बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह पीरियड, यह समय, यह गोचर बहुत लाभप्रद है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभ है। एकदम मेहनत और ईमानदारी से आप अपने को आगे लेते जाइए। धनु राशि की बात करते हैं। जी हाँ, धनु राशि के ऊपर ये गोचर का प्रभाव क्या होगा। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी है। यह गोचर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है धनु राशि वाले आप लोगों के लिए। नौकरी, व्यवसाय, जो भी काम करते हैं उस जगह पे एक बहुत अच्छी सफलता, एक ऊंचाई, एक प्रसिद्धि, एक उपलब्धि, ये सारा चीज़ आपको आपके राशि धनु राशि वालों के लिए संभव दिख रहा है। नौकरी अगर अभी तक नहीं मिल रही है, बिजनेस अगर अभी तक आप शुरुआत नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल कीजिए। ये पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि जब साढ़े साथी का प्रभाव खत्म होता है तो अपने अंतिम जाते जाते शनिदेव महाराज बहुत कुछ देते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए साढ़े साथी खत्म हुई है 17 जनवरी 2023 को। लेकिन उस समय से शनि अस्त अवस्था में थे, वक्री अवस्था में थे, तरह तरह की बातें थीं। आज शनिदेव जागृत अवस्था में है, उदय हो चुके हैं ये कुंभ राशि में। तो आज शनिदेव का फल आपको मिलने जा रहा है। भैया जिनके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव था, जिनकी साढ़े साथी खत्म हो गई धनु राशि वालों की, अब उनको पाने का ये अवसर आया है। ये समय जरूर हम कहेंगे कि मट्टी छुइएगा सोना होगा, लेकिन नियत, धर्म, कर्म, वचन, मन, ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना होगा। और दूरदर्शिता के साथ आप धनु राशि वाले बढ़िए। ये बहुत पॉजिटिव समय है। आप एकदम नए काम की शुरुआत करने की इच्छा है, कीजिए। कुछ भी कीजिए, सब बेहतर होगा। शिक्षा के दौरान अगर बात करें तो भाई विद्यार्थी लोगों को तो ये मनचाही उपलब्धि देने जा रहे हैं शनि महाराज। मनचाही उपलब्धि, एकदम मनचाही उपलब्धि आपको मिलने जा रही है। मन लगा के जो भी काम करना है कीजिए। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, और बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अनुकूल स्थिति है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर स्थिति है। पदोन्नति की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रमोशन की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी सुनने के लिए बस इंतज़ार कीजिए जिस दिन आपको खुशखबरी मिल जाए। शिक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये पीरियड बहुत अनुकूल है। ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। विदेश यात्रा की प्राप्त करना, अगर वो जो भी मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा की बात सोच रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए सोच रहे हैं, जाइए, सफलता मिलने जा रही है आपको। एकदम योजना बनाइए, जाइएगा। मकर राशि वालों के लिए चूँकि ये दूसरे घर में प्रभाव है, तो दबी हुई जो किसी के प्रति अगर आपके मन में कोई आक्रोश पहले से बैठा हुआ है, या आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो कह नहीं पा रहे हैं, निश्चिंत होकर के कहिएगा। बस वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। चाहे जिस टाइप की बात कीजिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए। अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने के भी आसार हैं। कुंभ राशि की बात करता हूँ। कुंभ राशि की अगर बात करें तो आपके लग्न में स्थित हैं शनिदेव। शनिदेव आपके लग्न में स्थित हैं, और ऐसे में क्या होता है कि लग्न में जब शनिदेव होते हैं तो थोड़ा सा सुस्त बना देते हैं, आलसी बना देते हैं।
अगर ये चीज़ नहीं रहेगा, अगर ये चीज़ ऐसा ही रहेगा तो आपके ऊपर वर्कलोड का प्रभाव ज़्यादा होगा। हिरल जी, मैं आपसे 10 मिनट के बाद बात करूँगा, अभी लाइव हूँ, मैं ऑफ करना भूल गया था इसलिए आपका कॉल आ गया। हिरल जी 15 मिनट के बाद बात कीजिएगा, 9 बजे के बाद। थैंक यू। तो कुंभ राशि वालों की अगर बात करें हम तो 7.5 भी चल रही है और बड़ी मजबूत स्थिति में 7.5 दूसरा चरण है। तो हिरल जी प्लीज़ आप 9 बजे के बाद बात कीजिए। तो सहकर्मियों, काम का दबाव बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ेगा। लग्न में शनि है, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। द्वितीय चरण आपका चल रहा है, तो हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका सहयोग आपको नहीं मिले। 7.5 का प्रभाव चलेगा ही। आपको सलाह दी जाती है कि वर्तमान समय को जितना बेहतर से बेहतर आप बनाइए, प्रयास कीजिए, जितना मेहनत करना हो, जितना जो कर्म करना हो सही ढंग से, न्यायपूर्ण तरीके से, न्याय संगत तरीके से आप अपने आप को झोंके रहिए, लगाए रखिए। परेशान तो आप इतने हैं कि नौकरी छोड़ने की भी इच्छा हो रही होगी आपकी, क्योंकि 7.5 में तो बिल्कुल आपको एकदम शिकंजा में शनिदेव महाराज लिए हुए हैं। आपका कोई भी चीज़ बहुत अच्छा ढंग से निकल नहीं पा रहा है। तो आपको चाहिए कि कुछ अगर ऐसी इच्छा है तो काफ़ी दूर तक सोचिए, और जब तक कहीं कोई आगे रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, जब तक कोई आपको कोई सटीक मार्ग आगे दिख नहीं रहा है, तब तक नौकरी छोड़ने की बात बिल्कुल आप अपने मन में लाने मत दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा, वर्तमान भी खराब होगा, फ्यूचर भी खराब होगा। तो जहाँ भी हैं आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को जितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से आप व्यवस्थित और स्थिर बना करके वहाँ पे चलिए, लाभ होगा, कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको अगर सुझाव की बात हम करें तो इस पीरियड में अगर किसी प्रकार का कोई उब करके नौकरी छोड़ करके कुछ नया बिजनेस की बात आप कीजिएगा, आपके मन में आता भी होगा अभी ये बहुत हो गया, बहुत खट लिए, कुछ आउटकम नहीं, तरह तरह की बातें आ रही होंगी। तो आपको चाहिए कि काफ़ी सोच समझ करके ही आप इसका भी निर्णय लीजिए। अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा कीजिए कि कहीं से आपका फेलियर ना हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो। और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चला रहे हैं या पार्टनर के साथ भी अगर कुछ बिजनेस करना, नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो भी आपको सतर्क रहने की। ओवरऑल आप जो भी काम कीजिएगा, चूँकि आपकी 7.5 भी चल रही है और दूसरा चरण में आप हैं और ये गोचर आपके लिए लग्न में है, काफ़ी प्रभावशाली, आपके पूरे जीवन को ये कंट्रोल किए हुए शनि महाराज। लग्न मतलब पूरा आपका सब चीज़ सर्वस्व। तो आपको चाहिए कि जितना संयमित तरीके से, जितना स्थिर चित्त से, जितने अपने अनुभव के आधार पे, जितनी बुद्धिमानी से, पेशेंस के साथ, दूरदर्शिता के साथ आप कुछ भी कीजिए, स्थिर मन से कीजिए। शनिदेव की पूजा पाठ करते रहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरा समय है आपके लिए, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा समय नहीं है आपके लिए। आपको मिला जुला करके ही चलना होगा, अपने बुद्धि विवेक से चलना होगा। मीन राशि वालों की बात करते हैं जिनकी अभी 7.5 की शुरुआत हुई है। जी हाँ, मीन राशि वालों की बात करते हैं जिनकी 7.5 की शुरुआत हुई है। ये गोचर अनुकूल नहीं रहेगा। आप भी जानते हैं कि जब 7.5 की शुरुआत होती है तो पहले 7.5 पहले ढैया में वो क्या होता है, पहले ढैया में वो मोड़ते हैं, पहले ढैया में वो झकझोरते हैं, मतलब झकझोरते हैं। दूसरी ढैया में वो मोड़ते हैं और तीसरी ढैया में वो तोड़ते हैं। ये शनिदेव का मूलभूत सिद्धांत है। कहने का मतलब कि झकझोरते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मतलब यह नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। 7.5 वो पीरियड होता है जिसमें आदमी को तपा करके कुंदन बनाते हैं, पाक कर देते हैं, आपको मानवीय संस्कार से भर देते हैं, वो मानव के गुणों को प्रज्वलित कर देते हैं, वो आपके सारे चीज़ों को, आपके कचरा को साफ करके बिल्कुल वो निर्मल कर देते हैं वो। तो मीन राशि वाले, आपके लिए 7.5 का ये पहला चरण है।
कुछ स्थिति परिस्थितियों में आपको निराशाजनक चीज़ों का सामना करने की गुंजाइश बन रही है, सामना करना पड़ सकता है आपको। जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा महसूस कीजिएगा आप अगर नहीं भी चाह रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से प्रेशर में लाने का कोशिश किया जाएगा। या तो वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा, काम की जिम्मेवारी ज़्यादा दे दी जाएगी, या आपका स्थान परिवर्तन कर दिया जाएगा, या जो आप नहीं चाह रहे हैं वही स्थिति आपके सामने आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नौकरी में बदलाव, सेक्टर चेंज कर दिया जाए। बहुत अगर अपने आप को सही ढंग से नहीं रख पाइएगा तो नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन ये संभावना बन रही है। बहुत मन में आएगा कि बहुत हो गया, अब यहाँ पे अब विदेश जाएंगे। मीन राशि 12वें घर, वहाँ का ये योग बना रहे हैं। और अगर ऐसा योग बना रहे हैं आप, ये योग बन रहा है, आप बना नहीं रहे हैं, बन रहा है, तो आपको चाहिए कि वर्तमान में ऐसा कुछ न होने दें। अगर आपको ऐसा मन में आ रहा है कि मैं विदेश चला जाऊं, मैं वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत आएगा, ये आपकी साढ़े साथी का प्रभाव होगा, ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर वर्तमान में आपकी ऐसा कुछ योजना बन रहा है तो आप बिल्कुल इसको शांत रखिए, मत होने दीजिए। ऐसा कीजिएगा, समय आएगा, आपको ये पीरियड भी आएगा। किसी के जीवन में अगर अच्छा दिन कंटिन्यू नहीं रहता है तो बुरा दिन भी नहीं रहता है। वो समय आएगा, शनि देव महाराज ही आपको देंगे, आप उस समय कीजिएगा। लेकिन अगर अभी थोड़ा सा सतर्क होकर के आप लोग, मीन राशि वाले, आप सतर्क होकर के ही अपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शिता के साथ आप लोग चलिए। शनि देव के विषय में थोड़ा सा मैं कुछ और भी बताने की बात करूंगा, क्योंकि शनि देव को समझना, शनि देव के प्रति आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, राहु देव के प्रति आप लोग के मन में बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। मैंने समझाने का प्रयास तो किया था, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आपके न्याय, आपके कर्म, मेघा जी हर हर महादेव, शनिदेव आपके हर एक मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी कह करके शनि और राहु की स्थिति को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी कह करके शनि और राहु की स्थिति को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मेरे पास अभी 2-4 मिनट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ख़त्म कर दूंगा। महाभारत आप सब लोगों ने देखा है, सुना है, जाना है, समझा है। मैं शनि और राहु की विशेषता की बात, मैं शनि और राहु को स्थिति की बात, जीवन में किस रूप से वो काम करते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे, बाणों की सैया मतलब बाणों का बिस्तर, अंग अंग, अब उनके अंग में कोई ऐसा अंग प्रत्यंग खाली नहीं था जिसपे वो बाण पे ही गिर पड़े और उसी पे बस पड़े रहे। चूँकि इच्छा मृत्यु की वरदान थी उन्हें, उनके पिताजी ने उनको ये वरदान दिया था, जिस चलते वो अपने मृत्यु को शुक्ल पक्ष का इंतज़ार कर रहे थे, ये दक्षिणायन होने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उनकी शांति, उनको मोक्ष मिल जाए। भीष्म पितामह दर्द में कराह रहे थे, श्री कृष्ण भगवान उनके सामने आए। पितामह हाथ जोड़ करके पूछे कि हे नारायण, हे सुदर्शन चक्रधारी, आप तो जानते हैं प्रभु, क्या मैं ऐसा था, हमने ऐसा क्या किया, हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसका अंत इतनी दर्दनाक हो, इतना पीड़ित हो। आज मेरे शरीर में खून का एक कतरा नहीं, आज मेरा कंठ सूख रहा है, मेरी इतनी भयावह स्थिति, इतने कष्ट के साथ मेरा अंत, ये प्रभु मैंने क्या किया, ऐसा कौन सा अपराध हो गया प्रभु। मैं तो नारायण देख रहा हूँ, अपने पिछले 7 जन्मों को देख रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी, मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म ही नहीं हुआ जिसका अंत इतना भयावह हो, जिसका अंत इतना कष्टदायक हो, जिसकी मृत्यु इतनी पीड़ादायक हो। ऐसा मैंने क्या किया प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा कि हे गुरु भाई, हे पितामह,
आप और अपने पीछे जन्म में जाइए, देखिए आपसे ऐसी क्या गलती हुई। आप अपने शनि देव, राहु देव को याद कीजिए, उनकी कृपा को पाइए, आपको लगेगा कि आपने क्या किया। चूँकि किसी के जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी भी कर्म का फल, कर्म का संबंध आपके अतीत से, और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं इसका संबंध हमारे अगले जन्म से होगा। यही तो है शनि और राहु का काम। तो पितामह ने हाथ जोड़ करके बोला कि ठीक है प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें शक्ति दी। वो 99 जन्म पीछे गए। पितामह जो है 99 जन्म पीछे गए, 99 जन्म को देखा, बोला कि प्रभु ऐसी कोई बात ही नहीं दिख रही है जिसका अंत, जो मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़े। ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये कौन सी बात हो गई प्रभु। मैं तो अपने आप को असहाय पाता हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ प्रभु, आप मेरी मार्ग को प्रशस्त कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से 1 जन्म और पीछे वो ले गए, अर्थात 100वां जन्म। 100 जन्म पिछला 100वां जन्म में वो ले गए। तो जब वो देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि उस समय देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह शिकार पर निकले हुए हैं। बाज पक्षी जो है अपने चोंच में दबा करके किसी चीज़ को ले जा रहा है, वो उसके जुबान से छूटा, चोंच से छूटा, वो उस युवराज के देह पे गिरा। युवराज ने तलवार से उठा करके उसको पीछे फेंका। वो पीछे फेंका तो झाड़ी कांटेदार भी वृक्ष होते हैं ना, कांटेदार झाड़ी में वो जानवर जाके गिरा, वो सर्प गिरा। कांटे पे वो जब सर्प गिरा तो उसके पूरे देह में जो है कांटा चुभ गया। प्रेग्नेंट थी वो, पूरे देह में कांटा चुभ गया, और जब वो निकलने का प्रयास करे तब वो कांटा और उसके शरीर में चुभते जाए। तो जब ये सीन हुआ तो सर्पनी जो है वो श्राप दे दी कि हे मुझ निरपराध को जिसने भी ऐसा विभत्स मृत्यु दिया, उसकी भी मृत्यु ऐसे ही। पितामह की आँख से आंसू गिरने लगा। फिर अंत में जब ये सब देख लिए, समझ गए, सुन लिए, तो पूछे कि हे श्री कृष्ण, हे नारायण, ये 100 जन्म पहले मुझसे पाप हुई थी और अनजाने में पाप हुई थी, तो क्या उसके भुगतने के लिए यही जीवन मुझे मिला? हम और इसके पहले जो 99 जन्म लिए, उस जन्म में मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला? ऐसा क्या हो गया? तो श्री कृष्ण बोले कि हे भीष्म, तुम्हारे जन्मों का पुण्य इतना ज़्यादा था, हर जन्म में तुमने इतना पुण्य किया कि तुम्हारा पुण्य खत्म ही नहीं हुआ। तुम पुण्य फल को भुगतते आज इस जन्म में इतना तुम पुण्य कमा लिए थे कि तुम्हें इच्छा मृत्यु तक का वरदान मिल गया। लेकिन इस जन्म में तुमसे कुछ ऐसी भी गलतियां हुई, तुमने कुछ ऐसा भी अपराध किया जो तुम्हारे उस सारे पुण्य को खत्म कर दिया, और जैसे ही तुम्हारा पूर्व का पुण्य फल खत्म हुआ तो तुम्हारा वो पाप जो 100 जन्म पहले किए थे, वो पाप अब जाकर के उसका फल तुम्हारे सामने आ गया। वो पाप का फल आज तुम्हारे सामने आ गया। तुम चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, तुम चाहते तो अपने कुल वधु की प्रतिष्ठा को बचा सकते थे, तुम चाहते तो इस पूरे युद्ध को रोक सकते थे, तुम चाहते तो ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं। लेकिन तुम सक्षम रहते हुए भी पाप करना, कोई बहुत जो पाप कर रहा है वो तो गुनाह दोषी हो ही रहा है, जो पाप को होते हुए पाप को देख रहा है वो भी दोषी है। तो तुमने इस जन्म में इतना ऐसा कुछ कर दिया कि तुम्हारा पूरा पुण्य लोक में जितना भी तुमने पुण्य अर्जित किया था वो सब खत्म हो गए। 100 जन्म पहले का पाप तुमको ये सामने प्रकट हो गया और तुम इस पाप को भुगत रहे हो। और ये शनिदेव और राहु देव की ही क्षमता होती है जो पिछले कर्मों के फल को वो ही ला करके तुम्हारे जीवन में देते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा प्रयास किया शनि और राहु के कृत्यों को समझाने के लिए, किस प्रकार वो हमारे जीवन में हमारे किए हुए कर्मों को किस रूप में वो फल देते हैं, ये शनि और राहु के। तो शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र जो राहु देव का नक्षत्र है, इसमें हुआ है आज दिन में 11:40, और मैंने बारी बारी से 12 राशि का जो एक भविष्य कथन होता है, भविष्य फल होता है, एक जो संभावनाएं बन रही हैं, मैंने उसका जिक्र किया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप सारे लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य अश्विनी एस्ट्रोसेज की तरफ से आप सब लोगों को बारी बारी से धन्यवाद दे रहा हूँ और बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि आपका ये गोचर आप सबों के लिए बहुत सुखद परिणाम लेकर के आए। एक बार फिर से धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू।